भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 10/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, आप बच्चों को अंगद समान बनना है। अंगद का पांव कोई हिला नहीं पाया। कौन सा पांव? निश्चय बुद्धि का पांव। ओम नमः शिवाय। आप सब बच्चे ड्रामा की रील में हीरो हीरोइन हो, पर आपके ऊपर सबकी दृष्टि है। मतलब सब रील देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? ये देखो, इसको ज्ञान की प्राप्ति है। ये बाप का बना है। अपन देखते हैं कि ये पार्ट कैसा बजाता है। तो बच्चों को क्या करना है? अपना पार्ट बड़ा प्यार से बजाना है, खुशी खुशी बजाना है, हंसते नाचते बजाना है, दुखी नहीं होना है। अब कोई दुखी है? कोई दुखी नहीं है ना? सब खुश हैं, बड़े खुश हैं। खुशी का खजाना मिल गया तो खुशी होनी चाहिए ना। एक एक बच्चे के चेहरे पर कितनी प्यारी प्यारी खुशी है। नाच रहे हैं। शरीर डांस नहीं कर पा रहा, पर मन में नाच रहे हैं ना। नाच रहे हैं। वाह बच्चे वाह। कितने पुराने पुराने बच्चे 5000 साल के बाद मिल गए। सब याददाश्त आ गई। देखो, खुशी है ना, डांस है। क्यों? दुनिया वालों को कुछ नहीं पता है। उनको थोड़ा टेंशन होगा तो बड़ा टेंशन रूप बन जाएगा। पर आप बच्चे कैसे हो? हिलने वाले नहीं हो, पक्के पक्के वाले बच्चे हो। सब पक्के हैं ना? कितने पक्के? अंगद का मिसाल देते हैं। अंगद के समान बनना है। अंगद का क्या वर्णन करते हैं? उसका पांव को हिला नहीं पाया। निश्चय बुद्धि का पांव। एक तो अंगद का मिसाल है, दूसरा मिसाल किसका है? नारद का। क्या कहता था पता है? हम तो भगवान को रोज याद करते हैं। हम तो नियम के पक्के हैं। तो देखो, भगवान के पास जाकर के रजिस्टर देखो तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? नारद कहता था मेरा आएगा, है ना। लेकिन अब भगवान के पास तो रजिस्टर दूसरा भी था। कौन सा? जिसको भगवान याद करते थे। तो अब आप बच्चे कौन से हो? जिसको अपना प्यारा मीठा बाबा याद करता है। ऐसे बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। जिनको कौन याद करता है? भल नारद भी अच्छा है, याद करता है। नारायण नारायण करता है। तो आप बच्चे कौन हो बतावे? जिसको बाप याद करे। खुश हो ना? ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी? बोलो। ये सतयुग में भी नहीं मिलेगी। उधर जा करके सबकी शक्लियां बदल जाएंगी, पर सुख तो होगा ना। पर ये जो प्यार की अनुभूति है सतयुग में नहीं रहेगी, साथ में रहेंगे, चलेंगे साथ में। अपन तो बड़ा अच्छा सीन देखते हैं। सतयुग बड़ा प्यारा है। इतना सुंदर नेचुरल प्रकृति, एकदम नेचुरल। फल भी इतने अच्छे होते हैं। आजकल तो क्या करते हैं बताओ? वहां नेचुरल होगा। आजकल तो रस मशीन में निकालते हैं। वहां क्या होगा? फल रस से भरा हुआ होगा। उसको तोड़ो, ढककर निकालो और पी जाओ। मशीन नहीं रहेंगी वहां पे। इतना ऐसा रस वाला होगा। बच्चों ने पूछा, बाबा वहां तो नमक और चीनी भी नहीं होगा ना? बाबा ने कहा नेचुरल होगा। देखो, उसमें सबसे अच्छा भोजन उधर होगा फल का। कैसा होगा आपको बतावें? फल भी ऐसे नमकीन जैसे फल होंगे। हर तरह का फल होगा। पर सतयुग बड़ा प्यारा है। वाह, क्या सतयुग बनने वाला है। आजकल तो मेहनत करते हैं ना माला बनाने की। एक एक फूल डाल के मेहनत करते हैं। वहां फूल नहीं डालना पड़ेगा। वहां माला कैसे बनेगी बताओ? प्रकृति में ऐसा पेड़ होगा, जो फूल निकलेगा वो माला बनती जाएगी। माला का पेड़ ही होगा। बस माला को तोड़ो और सजा लो। सुई नहीं लगाना पड़ेगा उधर। और लिमिट से ज्यादा भी माला नहीं बढ़ेगी, नीचे लटकेगी नहीं, थोड़ा सा जमीन से ऊपर। सबसे बड़ी बात, वहां कोई भी फल अपने आप टूट के जमीन को गंदा नहीं करेगा। चाहे कितना भी पक जावे, ऊपर लटका रहेगा। जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं,
यहाँ तो पका और टूट के नीचे जमीन को गंदा कर दिया। ऐसी प्रकृति होगी, ऐसा सुख होगा, और गहने भी हल्के हल्के होंगे। आज देखो भारी भारी गहने पहन के घूमते हैं, बाबा दुखता है। वहाँ गहने इतना हल्का होंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपने पहना है या नहीं पहना है। बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चों ने कहा, ताज भी हल्का रहेगा? बाबा ने कहा, हाँ एकदम हल्का रहेगा। क्या रोशनी होगी। आजकल तो ये चांद ही इतना ऊपर चला गया, ऊपर जाकर बैठ गया, सतयुग में नीचे आ जाएगा। कहते थे ना बाबा, सतयुग में लाइट होगी। इतना बड़ा चांद निकलेगा तो लाइट की क्या जरूरत पड़ेगी। चांद इतना बड़ा होगा, पूरा रोशन। जब वो चांद की रोशनी रंग बिरंगी हीरे पे पड़ेगी तो कैसे लाइट निकलेंगी, रंग बिरंगी लाइट निकलेंगी, बड़ा सुख मिलेगा। आजकल तो सजाते हैं रंग बिरंगी लाइट से। और सतयुग में क्या होगा? ऑटोमेटिकली बड़ा मजे वाला सतयुग है, कभी बैठकर सुनाएंगे। किसी ने पूछा, बाबा वहां चांद कटेगा नहीं ना, संपूर्ण होगा ना? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, जब संपूर्ण दुनिया है तो चांद भी क्या होगा, संपूर्ण रहेगा ना। आज तो चांद कटता है, फिर बढ़ता है, फिर कटता है, पर वहां सतयुग त्रेता में चांद कटेगा नहीं, एकदम पूरा रहेगा, ऐसे खिलखिलाता हुआ। रोज देखना, हेलो चांद कैसे हो, अपन इधर है, आप भी इधर पास में, बड़ी बातें करना, रोज बातें करना। चांद बड़ा प्यारा होगा, सितारे भी होंगे अच्छे दिखने वाले पास पास में, वो तो होंगे ना। जैसे पृथ्वी ऐसे हिलेगी तो चांद तारे थोड़े नीचे आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, अभी दूर दूर हो गए हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा नजारा है, ये वंडरफुल ड्रामा है। अब क्या होगा, परिस्तान कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। अब दिल्ली में क्या होगा, पहले दिल्ली सफाई होगी। नहीं, पहले सबके जो शरीर है ना वो नीचे जाएंगे, आत्माएं ऊपर जाएंगी, शरीर नीचे जाएंगे, और जब शरीर पूरा गल जाएंगे तो खाद बन जाएगी, धरती पावरफुल बन जाएगी, फिर नए नए पेड़ लगेंगे, फिर प्रकृति ऐसा श्रृंगार करेगी, बड़ा मजा आएगा। इतना अच्छा सतयुग होगा। अपन कब कब चक्कर लगा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बड़े खुश रहो, मौज में रहो और हंसते रहो, खुश रहो। ये बाप का मीठे प्यारे बच्चों को, सिकिलदे बच्चों को वरदान है। खुश तो रहेंगे क्योंकि जहां भी जाएंगे बाबा की गोदी में जाएंगे। कहते हैं, बाबा चलो उठाओ, मैं अपना वजन नहीं उठा सकता, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, आप गोदी में उठा के लेके चलो बाबा, है ना। अब आप देखना कि बाप उनको कैसे उठाएंगे। तो बाबा क्या करेगा, गोदी में उठाएगा और लेके जाएगा। गोदी नहीं छोड़ो, चाहे कितने भी बड़े बच्चे बन जाओ, गोदी नहीं छोड़ो। अगर गोदी छोड़ते हैं तो मिट्टी में जाते हैं, और मिट्टी कौन सी होती है, देह अभिमान की मिट्टी। जब तक बाप की गोदी में रहेंगे तो बाप दिखाई देगा। गोदी से नीचे उतरे, मिट्टी में खेले तो मजा किस में आएगा, मिट्टी में आएगा। तो फिर कहेंगे, बच्चे आ जाओ गोदी में बैठ जाओ। बच्चे कहेंगे, नहीं नहीं, आप हमारे बाबा थोड़े ही हो, हम मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी बड़ी प्यारी है, मिट्टी बड़ी अच्छी है। तो अभी बाबा सबको गोदी में लेने आए हैं। बाबा ने वायदा किया था ना, पलकों पे बिठा के लेके जाएगा। अब ये वो समय है जब बाप अपनी पलकों पे पहले बिठाएगा, फिर लेके जाएगा। पहले बिठाएगा, बिठाना मतलब हल्का करेगा, सब हल्के हो गए, फिर बाबा क्या करेगा, सबको लेके जाएगा। अच्छा बच्चे, खुश हो ना, अपन से मिलकर खुश हो या बाबा से मिलना था। थोड़ा सा शरीर ठीक होगा तो जरूर मिलेंगे, बारी बारी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत खुश हो, खजाना मिल गया, पा लिया, मिल गया, भरपूर हो गए, खुश हो गए। अब बस सतयुग के झाड़ दिख रहे हैं पास में, अब चलना है। अपन को तो बड़े जल्दी दिख रहे हैं। देखो बच्चों, आदि में बाबा ने 14 साल तक तपस्या कराई ना, शरीर छोड़ के बाबा ने, फिर अंत में अभी बड़ा अच्छा वंडरफुल पार्ट है, ड्रामा को देखेंगे ना, बड़ी खुशी होगी। खुश रहो, क्योंकि बाप ने कहा, कोटों में कोई में भी कोई। तो बच्चे क्या हैं, सभी क्या हैं, कोटों में कोई तो आ गए।
कोटों में कोई वाली जो चटनी है ना, बारीक वाली जब ऐसे छानते हैं तो उसमें महीन महीन निकलता है। आप बच्चे क्या हो? कोई में भी कोई महीन बच्चे। सभी छलने से निकल रहे हैं, अब बस पेपर देना है। खुश रहो, नाचते रहो, गाते रहो, और जो कहते हैं उल्टा पुल्टा काम नहीं करो। कहते हैं ना माया है, उनको कहो माया बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी है जो सबको अपना बना लेती है ना। पर माया को याद नहीं करना, बाबा को याद करना। माया को क्यों बारी बारी याद करें? अब सोचो, बारी बारी माया को याद करेंगे तो माया क्या करेगी? माया कहती मैं आऊं, तो बच्चियां कहती है हाँ गेट खुला है, जल्दी आ जाओ। फिर माया क्या कहती है? हाँ मैं आ गई। अब आपको मुरली नहीं सुननी है। आ गई मतलब जो उधर जाते हैं उनको मुरली नहीं सुननी। अब आपको मुरली नहीं मिलेगी, आपको भोजन नहीं बनाना, आपको भोग नहीं लगाना, बस अब कुछ नहीं। ये क्या है? ये है माया। माया को समझो। माया क्या है? माया जो बाप के गले से लगा दे, माया वो भी बड़ी प्यारी है ना। माया जो बाप की गोदी में बिठा दे, वो माया भी बड़ी प्यारी है। अभी किसकी गोदी में बैठे हो? बाबा की गोद में या माया की गोद में? अभी कोई बच्चे कहते हैं निकलो बाबा की गोदी से नीचे उतरो, तो आपको चिपक जाना है। ये लो, मैं अपने बाबा की गोद में चिपक गई। बाबा अब आपको बिठाना है आपकी गोद में। अपन तो उतरेंगे नहीं, ठीक है बच्चों? वाह बच्चे वाह। अब बाप को घर में लेके जाओ और स्थापित कर दो। देखो, पहले भी बाप था, अब तो बाप डायरेक्ट जुड़ गया है। अब उस घर में जावे और दिल से कहे मेरा बाबा आ गया। अब डायरेक्ट हाजिर हो गया। ऐसा कोई भी संसार का ताकतवर नहीं है जो शिव परमात्मा को अपने बंधन में बांध सके। वो देखो, बाप के लिए क्या कहते हैं? रिद्धि सिद्धि दाता कहते हैं ना। वो सर्वशक्तिवान है, रचयिता है, उसको बंधन में कौन बांधेगा? वो तो सबको बंधन में बांध के रखा है, उसको कैसे कोई बंधन में बांधेगा? और इस चीज से निश्चिंत हो जाओ, बाप को कोई बंधन में नहीं बांध सकता। और आज से बाप को अपना बेटा बनाओ, छोटा प्यारा बच्चा। कहो शिवा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? साथ रहो, अब बाहर नहीं जाना, बांध के रखो। बाप बड़ा प्यारा है, उसको बच्चा बना लो तो बाप आपके साथ खेलेगा। आप कहेंगे कहाँ गए? वह कहेगा मैं अभी आ रहा हूं, इधर ही था। आपका एक आवाज और वो तुरंत हाजिर है। बाप अपने वायदे का इतना पक्का है, आज से जिसको भी बनाना है बनाओ बच्चा। ऐसा छोटा बच्चा बनेगा जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है, इतना मीठा बच्चा बनता है। भाई हमको बड़ा अनुभव है। ऐसा बनाता है लाइट के शरीर को, ऐसे चमचमाता है और आकर के कहता है मैं आ गया। अनुभव करे उसके प्यार का। जैसे बच्चे को प्यार करते हैं ऐसे अपने शिवा बच्चे को प्यार करे। मेरा शिवा। किसका शिवा? कौन आया है? मेरा शिवा बेटा आया है। छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, छोटे से बड़ा प्यार होता है। जो छोटा होता है ना उसमें ज्यादा प्यार होता है, बड़े से थोड़ा कम हो जाता है। उसको बड़ा बना देना। तो बाप बना लो, बच्चा बना लो, उसको कोई भी साइज दे दो बनेगा। छोटा भी संभालेगा, बड़ा भी संभालेगा। किसी आत्मा ने अपने लौकिक समस्या के बारे में पूछा। बाबा ने कहा अब इधर से जाओ, उड़ के जाएंगे और उधर जाकर और उड़ेंगे। नष्टो मोहा बन के उड़े। ड्रामा में है तो कहीं नहीं जाएगा। कहते हैं ना भाग्य में है तो भाग के आएगा, भाग्य में नहीं है तो आकर भी भाग जाएगा, है ना। होता है, भाग्य में है तो दौड़ कर आएगा। कब कब भाग्य को ना ब्रेक लग जाता है, वह कितने मिनट का है और पता नहीं पड़ता। इसके लिए बेफिक्र, बाबा ये घर किसका है, मैं किसकी हूँ, ये बच्चे किसके हैं, तो फिक्र मैं क्यों करूँ? सब कुछ आपका है तो आप करो, मैं टेंशन क्यों लूँ, है ना। जैसे जब घर लेते हैं, किराए पर लेते हैं, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्यों? किराए का है, दूसरे का है। कोई कब बोले चलो निकलो। ऐसे ही क्या सोचना है? बाबा क्या बना रहा है? नष्टो मोहा। हर एक बच्चा सोचे हम किसके हैं? बाबा के हैं। और बाबा ने जितना भी दिया है सब किराए पर दिया है। जब कहेगा चलो छोड़ छोड़ के आओ ऊपर परम धाम में, बड़ा खेले हो नीचे, तब क्या करेंगे?
अभी किराया पूरा हो गया, अब असली घर तो बना हुआ है परम धाम में। अब जल्दी आ जाओ, नष्टो मोहा बन जाओ, बिल्कुल नष्टो मोहा। मेरे बाबा का घर बच्चे बाबा, मेरे बाबा का घर बच्चे बाबा की, मैं बाबा की, और टेंशन भी बाबा की। ठीक है, तो आपको फिर टेंशन नहीं होगा। बाप कहेगा बच्चे अगर आप टेंशन लेंगे तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? दोनों में से कोई एक ही तो करेगा ना। आप उसकी टेंशन में इंटरफेयर मत करो। अब सारी टेंशन किसकी? आप क्या बन गई? बेफिक्र बन गई। अब बाबा को कहो मैं तो नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करो। थोड़ी थोड़ी दे दो फिर वापस ले लेना, नहीं, सारी टेंशन किसकी? बाबा की। ये लो बाबा, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो निश्चिंत हूँ। बच्चा आपका है, आप देखो क्या करना है। ठीक है। बाबा ने सभी बच्चों को टोली खिलाई। बाबा ने कहा हवा भर गई है खुशी की, ताकत आ गई है, डबल ताकत आ गई है, लॉटरी लग गई है। टोली मीठी है, बाबा से मीठी है। बाबा से मीठा कोई नहीं। बाबा से मीठा नहीं होगा, खा के बताओ। बाबा तो इतना मीठा है, इतना मीठा है, जो टेस्ट चढ़ जाता है ना, फिर कितना भी मीठा खिलाओ या कड़वा खिलाओ, मुख तो मीठा ही रहेगा। विदाई लेने वाले बच्चों को बाबा ने सौगात दी। बाबा ने कहा कितनी जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं बच्चे। ये गिफ्ट है बाबा का प्यार। जब भी देखना वाह मेरे बाबा ने दिया है, ठीक है ना, वाह। जब छुट्टी मिले बाप के पास दौड़ के आना, छुट्टी अपने आप मिलेगी। अब निकलेगा दिल से मेरा बाबा आ गया। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है एवर रेडी भव। अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। चारों ओर के खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो। ऐसे समय पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा में कभी बंधन होता ही नहीं। योग युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।